चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी के 18 पार्षद, आप के 11 पार्षद और आप कांग्रेस के साथ आने पर भी 18 पार्षद होंगे। सिर्फ बीजेपी के ही अब 18 पार्षद हो जाएंगे। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका है और ज्यादा जानकारी मोहित मल्होत्रा दे रहे हैं। जी मोहित। देखिए, आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद हैं जिन्होंने बिल्कुल मेयर चुनाव, जो कि बिल्कुल नए साल की शुरुआत में ही होता है, उससे पहले बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के पास 11 पार्षद हैं, जबकि 6 कांग्रेस के पार्षद हैं और एक सांसद जो कि कांग्रेस के हैं, मनीष तिवारी, उनका वोट है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ भी जाते हैं तो उनके पास भी 18 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास भी 18 वोट हैं और जो वोटिंग होनी है वो हाथ उठाकर होनी है। तो ऐसे में देखना ये होगा, काफी दिलचस्प हो गया है कि क्रॉस वोटिंग किस तरह से होगी और कौन आखिरकार अपना मेयर बनाने में कामयाब होगा। जी शुक्रिया मोहित आपका जानकारी देने के लिए। अमेठी में जमीन विवाद के चलते एक युवक को जिंदा जला दिया गया। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आग की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमेठी की हैं, लेकिन ये सिर्फ आग नहीं है। इस आग में एक युवक को जिंदा जला दिया गया है। जी हाँ, जमीनी विवाद के चलते यहाँ दबंगों ने एक युवक को जिंदा जला दिया है, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का लंबे अरसे से पड़ोसी के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। युवक खाना खाकर घर के बाहर छप्पर में सो रहा था, तभी कुछ दबंग युवकों ने छप्पर में आग लगा दी, जिससे पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए युवक को रायबरेली रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने भी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और युवक को जिंदा जला देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या दबंगों के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि वो किसी को भी जिंदा जला देने से जरा भी नहीं हिचकते? ना तो इन दबंगों को कानून का डर है और ना किसी और का, क्योंकि अगर इन दबंगों को कानून का डर होता तो शायद ये लोग युवक को जिंदा जलाने से पहले कतराते। हैदराबाद में एक सड़क हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। एक पिता पुत्र एक बाइक पर बैठकर जा रहे होते हैं। जैसे ही बाइक सड़क के मोड़ पर पहुंचती है, आगे से आ रही एक स्कूल बस बाइक से टकरा जाती है। टक्कर के बाद भी स्कूल बस नहीं रुकती और बाइक को घसीटते हुए आगे बढ़ जाती है। टक्कर के बाद बाइक चला रहा एक पिता सड़क पर गिर जाता है, लेकिन बाइक पर पीछे की सीट पर बैठा बेटा बाइक के साथ घिसटते हुए आगे चला जाता है। हालांकि थोड़ी दूर जाकर बस भी रुक जाती है, जिसके बाद सभी लोग बस और बाइक के बीच फंसे इस बच्चे को निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हादसे के समय 2 और लोग भी सड़क पार कर रहे थे, जिन्हें भी बस ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र घायल हो जाते हैं। हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। अगर बस की रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती तो यह हादसा जानलेवा हो सकता था। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन का है, जहां जयभेरी कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर पति पत्नी, उनके 2 बच्चे समेत 5 लोग सवार थे, जो रेलवे लाइन पार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में 5 के चीथड़े उड़ गए। ट्रैक पर कुछ मीटर के दायरे में केवल कटे हुए हाथ पैर और सिर पड़े थे। हर जगह खून ही खून दिख रहा था, जबकि बाइक ट्रेन में फंसकर 500 मीटर तक घिसटती चली गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और कई थानों की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। शवों के टुकड़े को पॉलिथीन में पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसा बुधवार शाम करीब 6:30 बजे को रोजा जंक्शन के पास बने पावर कैबिन के पास का है। मृतकों की पहचान थाना निगोही के बिकन्ना गांव के रहने वाले सेठ पाल, उनकी पत्नी पूजा और 2 बच्चे सूर्य और निधि के रूप में हुई है। रोते बिलखते परिवार के लोगों ने बताया, निगोही के रहने वाले सेठ पाल बुधवार सुबह परिवार समेत अपने साड़ू हरिओम के घर गए थे। शाम को सभी लोग हरिओम के साथ बाइक से रोजा में लगने वाले बुध बाजार गए। यहाँ सभी ने घर गृहस्थी का सामान खरीदा।
खरीदारी के बाद सभी लोग एक ही बाइक से सवार होकर हरिओम के घर लौट रहे थे।